नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि उसको कनाडा में एज ए फार्मासिस्ट पढ़ने के लिए जाना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कनाडा में फार्मेसी पढ़ने का जो ड्रीम है उसको पहले प्रॉपरली समझना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी के 3 टाइप की पढ़ाई होती है कनाडा में। एक जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने की पढ़ाई, और एक होती है इंडस्ट्रियल और रिसर्च ओरिएंटेड फार्मासिस्ट बनने की पढ़ाई। अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, रिसर्च में आपके करियर को ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस प्रोग्राम है। अगर आप खुद की फार्मेसी स्टोर करना चाहते हो या तो आप हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हो, तो आपको फार्म डी प्रोग्राम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट प्रोग्राम। तो ये 2 टाइप के प्रोग्राम ब्रॉडली डिवाइड हो गए। तीसरा जो प्रोग्राम है वो ओवरसीज ग्रेजुएट जो है, ऑलरेडी उसने अपनी फार्मेसी की पढ़ाई कर ली है इंडिया से या तो किसी और देश से, और वो वहाँ पे एज ए फार्म डी ग्रेजुएट्स जाना चाहता है, उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट फार्म डी प्रोग्राम। ओके, तो 3 प्रोग्राम हो गए। एक हो गया फार्मास्यूटिकल साइंस, एक हो गया प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट प्रोग्राम, और एक हो गया फार्मासिस्ट फार्म डी प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में वी आर फोकसिंग मोर ऑन द फार्मास्यूटिकल साइंस के कोर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी के 2 प्रोग्राम के ऊपर हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस प्रोग्राम जो है वो कनाडा में 4 साल के ड्यूरेशन में डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम कनाडा में आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस है वो स्टडी द साइंस बिहाइंड द ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम फोकस करता है। खास करके जो प्रोग्राम आप पढ़ोगे वो नैनो मेडिसिन, डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉर्मुलेशंस एंड फार्माकोलॉजी, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू लर्न। और ड्यूरेशन 4 साल का है और प्रोग्राम इज विथ ऑनर्स। ओके, अब ये प्रोग्राम जो बच्चा 4 साल की प्रोग्राम की पढ़ाई करने जा रहा है, उसके पास 3 स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम के ऑप्शंस है। सबसे पहला वो जनरल स्टडीज कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा सादा कोर्स वर्क कर सकता है जिसमें कोई रिसर्च एरिया नहीं है, कोई बाकी कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है। 4 साल आराम से उसने अपने कोर्सेज जितने सब्जेक्ट्स आए थे वो सब पास कर लिए, दैट इज ओके। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकम का जो एक टर्म्स है वो पूरा एक प्रैक्टिकम का टर्म 4th ईयर में ले सकता है। वहाँ से उसकी रिसर्च की स्किल्स होन होगी और ही कैन गेट हिज कैरियर इनटू द रिसर्च एरिया। तो ये स्ट्रीम में वो एंटर कर सकता है। ऑनर्स विद रिसर्च फोकस्ड, कोई स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च करना है, जैसे कि उसको कैंसर में रिसर्च करना है, डायबिटीज में रिसर्च करना है, तो ही कैन गेट इनटू द रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकता है। उसका मतलब जब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है उसके फाइनल ईयर में उसके पास ये 3 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको फार्मास्यूटिकल साइंस ही पढ़ना है, तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उसके बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। ये सारे इक्विपमेंट्स में आपको ऑन हैंड ट्रेनिंग मिलती है। ये इक्विपमेंट्स इंडिया की इंस्टीट्यूट्स में देखना भी नसीब नहीं होता है। पीएचडी के बच्चों को भी ये इंस्ट्रूमेंट्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स इन द कॉलेजेस। तो जब बच्चा पढ़ाई करके निकलता है तो उसके पास थियोरिटिकल नॉलेज तो होती है पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं रहती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये UHPLC, NMR
माइक्रो पार्टिकल्स एनालाइजर्स, ये सारे इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है और ये सारे इक्विपमेंट्स एक रिसर्च और इंडस्ट्री में ये सब की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही निखर जाएगी और बहुत अच्छे से आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करोगे। दैट्स वाई द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आर एडिंग मोर वैल्यू इन योर एजुकेशन। ओके, जब आप फाइनल ईयर की प्रैक्टिकम की प्रोसेस में हो तो यू विल गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू योर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ में, जैसे बायोटेक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, इस तरह की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप आपके प्रोजेक्ट्स को करते हो। ओके, उतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट में आप जब कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये एक बेहतरीन बेनिफिट होता है ग्रेजुएट्स को। दूसरा, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो और आपने एप्लीकेशन किया तो आप फार्मास्यूटिकल साइंस की फैकल्टीज़ के साथ में अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जुड़ सकते हो और आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बेस पर यू विल गेट द एक्स्ट्रा 15 points for your research skills. Okay, and that can enhance your possibilities to get into the master of research or PhD और integrated PhD जैसे programs में आप easily move कर सकते हो। ओके, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, जैसे आपने फार्मास्यूटिकल साइंस प्रोग्राम कंप्लीट किया तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यू कैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स में, आप बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली जो बायो इंजीनियरिंग कंपनीज है उसमें काम कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, वेटरनरी प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग वाले इंस्टीट्यूट्स में और अदर मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी काम कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो। दैट मीन्स यू विल गेट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट द एम्प्लॉयमेंट इन सो मेनी डिफरेंट एरियाज। ओके, इसीलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस तरह के प्रोग्राम्स को पढ़ना चाहिए और विदाउट फेल आप ये वीडियो देख सकते हो। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ये पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन की है, ताकि आप आपकी करियर को एक जो मेन स्ट्रीम, जो लोगों को पता नहीं आने वाले फ्यूचर में जिसकी डिमांड है, इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हो। तो डेफिनेटली यू कैन चेक ऑन दिस वीडियो, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस काइंड ऑफ कंटेंट कैन ऐड वैल्यू इन योर करियर रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you the response to your questions and your comments. Thank you very much for watching this video. Have a great time.